वकील साहब से बात कराने के लिए कहूंगा। एडवोकेट वकील साहब, एक बार आप दोबारा से वंदे। बैठ के सुन लो, बैठ के सुनो। साथियों, सबसे पहले तो एक नारे से शुरुआत करना चाहूंगा कि जब सरकारें आम जन को गूंगा समझने लगती है और वो सोचते हैं कि हम बहरे बन के बैठ जाएं और आम जन की आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे, उस समय पे, जिस समय पे ब्रिटिश राज था, हमारे देश के क्रांतिकारियों के साथ सब कुछ गलत किया जा रहा था। उस समय पे हमारे क्रांतिकारियों ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था। मैं उस नारे से इस बात की शुरुआत करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद हो कि वो जो अंदर बैठे सियासतदान हैं, वो जो सीटें अपनी गर्म कर रहे हैं, आज उनकी सीटों में से धुएं निकलने शुरू हो जाएं। और मैं कहना चाहूंगा इसी से, इंकलाब, इंकलाब। साथियों, बड़ी पीड़ा होती है ये देखकर, बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारे जन जन को, हमारे देश की जनता को, जो सही मायने में सरकार है, उस सरकार को आज इस कथा कथित सरकारों ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। फिर चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, फिर चाहे सिविल डिफेंस के हमारे भाई हो या होमगार्ड के हमारे भाई हो, और आने वाले समय में ये दिल्ली पुलिस के हमारे कांस्टेबल भाई, नंबर इनका भी लगने वाला है। मैं बात करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं, जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, मैं बात इसलिए उनकी कर रहा हूं, पहले नंबर उन्हीं का लगेगा। जिसकी संख्या ज्यादा, पहले नंबर उसका। इन सरकारों ने सबकी छुट्टी करने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि ये षड्यंत्र है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, चौथा औद्योगिक उन्नति, और उसके तहत आप सभी की नौकरियां जो है वो खाई जा रही हैं। आप सभी को जो है बेघर और बेरोजगार बनाया जा रहा है, और आप लोग आवाज ना उठाएं, आप लोग बोल ना सके और आप लोग परेशान रहे, इसीलिए कभी आपको नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर देते हैं और कभी आपको कोई कार्ड बनाने की लाइन में खड़ा कर देते हैं। फिर कहते हैं शरीरों में वो सुइयां लगवा लो जिसका टेस्ट नहीं हुआ, जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में थी। आप सुई का मतलब समझ रहे हो ना, आप ही का इस्तेमाल किया गया था उसके लिए। देखा, जब आपसे उनका मतलब निकल गया तब आप लोगों को कहां बिठा दिया, सड़क के ऊपर। उस समय पे आम जन से आप लोगों को टकराया जा रहा था।